कैसे हैं आप लोग। आज की आध्यात्मिक कहानी का शीर्षक है मंत्रों का फल हमें महसूस क्यों नहीं होता। माधवाचार्य जी गायत्री के घोर उपासक थे। वृंदावन में उन्होंने 13 वर्ष तक गायत्री के समस्त अनुष्ठान विधि पूर्वक किए, लेकिन इससे उन्हें ना तो भौतिक सुख और ना ही आध्यात्मिकता लाभ दिखाई दिया। वो निराश होकर वापस काशी आ गए। वहां उन्हें एक साधु मिला जिसने उन्हें एक वर्ष तक वहां उन्हें एक साधु मिला जिसने उन्हें 1 वर्ष तक काल भैरव की उपासना करने को कहा। उन्होंने 1 वर्ष से कुछ अधिक ही काल भैरव की आराधना की। एक दिन उन्हें आवाज सुनी, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। उन्हें लगा कि उनका भ्रम है, क्योंकि सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने उस आवाज को सुना अनसुना कर दिया, लेकिन फिर वही आवाज उन्हें 3 बार सुनाई दी। तब माधवाचार्य ने कहा, आप सामने आकर अपना परिचय दें, मैं अभी काल भैरव की उपासना में व्यस्त हूँ। सामने से आवाज आई, मैं ही काल भैरव हूँ, तू जिसकी उपासना कर रहा है। माधवाचार्य ने कहा, तो फिर सामने क्यों नहीं आते। काल भैरव ने कहा, माधवा, तुमने 13 साल तक जिन गायत्री मंत्रों का अखंड जाप किया है, उसका तेज तुम्हारे सर्वस्त्र चारों ओर व्याप्त है। मैं उसका तेज सहन नहीं कर सकता, इसीलिए सामने नहीं आ सकता। माधवाचार्य ने कहा, जब आप उस तेज का सामना नहीं कर सकते, तब तो आप मेरे किसी काम के नहीं, आप वापस जा सकते हैं। काल भैरव ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा समाधान किए बिना नहीं जा सकता। तब फिर ये बताइए कि पिछले 13 वर्ष से मैंने गायत्री अनुष्ठान किया, मुझे उसका फल क्यों नहीं मिला। काल भैरव ने कहा, वो अनुष्ठान आपका निष्फल नहीं हुआ, उससे तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हुए हैं। तो अब मैं क्या करूं। फिर से वृंदावन जाकर 1 वर्ष गायत्री का अनुष्ठान करो, इससे तेरे इस जन्म के पाप भी नष्ट हो जाएंगे, फिर गायत्री माँ प्रसन्न होगी। काल भैरव ने यह भी कहा, हम या गायत्री कहाँ होते हैं, हम तो यहीं रहते हैं, पर अलग रूपों में। ये मंत्र जाप जप कर्मकांड तुम्हें हमें देखने की शक्ति देते हैं, सिद्धि देते हैं, जिन्हें तुम साक्षात्कार कहते हो। माधवाचार्य जी वृंदावन लौटे। अनुष्ठान शुरू हुआ। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में अनुष्ठान करने बैठने ही वाले थे कि उन्होंने आवाज सुनी, मैं आ गई माधव, वरदान मांगो। माँ माधवाचार्य फूट फूट कर रोने लगे। माँ, पहले बहुत लालसा थी कि वरदान मांगो, लेकिन अब कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रही। माँ, आप जो मिल गई हो, माधव तुम्हें मांगना तो पड़ेगा ही। माँ, ये देह शरीर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन इस शरीर से की गई भक्ति अमर रहे। इस भक्ति से आप सदैव साक्षी रहो, यही वरदान हो दो, तथास्तु। आगे 3 वर्षों में माधवाचार्य जी ने माधव नियन नाम का अलौकिक ग्रंथ लिखा। याद रखिए, आपके द्वारा शुरू किए गए मंत्र जाप पहले दिन से ही काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रारब्ध के पापों को नष्ट करते हैं। देवताओं की शक्ति इन्हीं पापों को नष्ट करने में खर्च हो जाती है, और आप अपने जप जाप या साधना को निष्फल जान हताश हो जाते हैं। जैसे ही ये पाप नष्ट होते हैं, आपको एक अलौकिक तेज, एक आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धि प्राप्त होने लगती है। अतः निराश न हो, में अपनी भजन भक्ति को चालू रखें। बोलो श्री राधे।